नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद राजा साहब में आपका स्वागत है। और आज हम लोग देखने वाले हैं टीजीटी पीजीटी हिंदी में लेक्चर नंबर 5। अभी तक हम लेक्चर 4 तक देख चुके हैं और आज हम जिनके बारे में बात करेंगे उनका नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। पिछली वीडियो में ना लोगों ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में बात की थी। इनको आप शॉर्ट में बोल सकते हैं HPD, ठीक है, HPD, हजारी प्रसाद द्विवेदी। देखिएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी से जुड़ा हुआ अगर एक क्वेश्चन जो सीधा सीधा पूछा जाता है एग्जाम में, अगर उसकी बात करें तो वह कौन सा इतिहासकार है जिसने सीधे सीधे या प्रत्यक्ष रूप से हिंदी साहित्य का कोई इतिहास नहीं लिखा है, तो वह कौन हो जाएंगे? हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएंगे। ये क्वेश्चन कई बार देखा जाए अगर तो टीजीटी में पूछा गया और पीजीटी में भी कई बार पूछा गया है कि वह कौन सा इतिहासकार है जिसने सीधे सीधे या प्रत्यक्ष रूप से हिंदी साहित्य का कोई इतिहास नहीं लिखा है, तो कौन हो जाएंगे? हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएंगे। इसके अलावा अगर बात करें तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कुल टोटल 3 पुस्तकें लिखी हैं और उन पुस्तकों में क्या किया उन्होंने? उन पुस्तकों में उन्होंने जो सामग्री थी इतिहास की, जो बिखरी पड़ी थी, उनको समेटने का कार्य किया उन तीनों पुस्तकों के अंदर। ठीक है, एक एक पॉइंट करके हम लोग देखते हैं। पहला पॉइंट यहीं से हो जाएगा, नोट करते चलिएगा। आपने इतिहास, आपने का मतलब यहाँ से हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का हो जाएगा। आपने इतिहास का कोई ग्रंथ नहीं लिखा। नहीं लिखा, ठीक है, पहला पॉइंट यहीं से हो जाएगा। दूसरे नंबर पॉइंट नंबर डाल के लिखिए, बल्कि 3 पुस्तकें लिखी। 3 पुस्तकें लिखी। देखिए 3 पुस्तकें कौन कौन सी थी उनकी। अगर पहली पुस्तक की बात करें तो पहली पुस्तक का नाम है हिंदी साहित्य की भूमिका, ठीक है। दूसरी जो पुस्तक थी उसका नाम है हिंदी साहित्य उद्भव एवं विकास, और जो तीसरी पुस्तक थी उसका नाम है हिंदी साहित्य का आदिकाल, ठीक है। पहली पुस्तक हम लोग देखते हैं। पहली पुस्तक का नाम है हिंदी साहित्य की भूमिका। हिंदी साहित्य की भूमिका, ठीक है। अगर इसका प्रकाशन की बात करें, प्रकाशन कब हुआ था, तो प्रकाशन 1940 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। दूसरी पुस्तक की बात करें तो दूसरी पुस्तक का नाम है हिंदी साहित्य उद्भव एवं विकास। उद्भव एवं विकास। अगर हम इसके प्रकाशन की बात करें तो प्रकाशन कब हुआ था, तो इसका प्रकाशन हुआ था 1952 ईस्वी को, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तीसरी पुस्तक देखते हैं। तीसरी पुस्तक कौन सी थी? हिंदी साहित्य का आदिकाल। तीसरी पुस्तक का नाम है हिंदी साहित्य का आदिकाल। आदिकाल, ठीक है। अगर हम इसकी प्रकाशन की अगर बात करें तो इसका प्रकाशन भी 1952 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। यहाँ हमने आपको बता दिया कि द्विवेदी जी ने कोई इतिहास नहीं लिखा है, बल्कि 3 पुस्तकें लिखी हैं जो कि कैसी लिखी हैं? स्वतंत्र रूप से लिखी हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं हम लोग, पॉइंट नंबर 4 हो जाएगा। HPD, जैसा कि मैंने आपको बताया था, हजारी प्रसाद द्विवेदी। HPD ने हिंदी साहित्य का प्रारंभ भक्ति काल को बताया है। हिंदी साहित्य का प्रारंभ भक्ति माना है, ठीक है। ये पॉइंट हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसके अलावा पॉइंट नंबर 5 में देखिएगा, द्विवेदी जी ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल का एक तरीके से देखा जाए पुरजोर तरीके से विरोध किया है, ठीक है। लिखते हैं, द्विवेदी जी ने शुक्ल जी के मतों का खंडन किया है। किस बात को लेकर खंडन किया हम देख लेते हैं, ठीक है।
इसमें पहला पॉइंट हो जाएगा, भक्ति आंदोलन को भारतीय संस्कृति की देन, भारतीय संस्कृति की देन बताया है। ठीक है, देन बताया। देखिएगा क्या है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि मुस्लिम निराशा की देन बताया। और उन्होंने क्या कहा, इन्होंने भक्ति आंदोलन को भारतीय संस्कृति के देन बताया। तो इन्होंने क्या किया, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो मत था उस मत को क्या किया, उन्होंने खारिज कर दिया एक तरीके से देखा जाए तो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देख रहे हैं हम लोग, पॉइंट नंबर 2 देखते हैं। सूफी काव्य भारतीय परंपरा में, इन्होंने कहा है सूफी काव्य भारतीय परंपरा में, भारतीय परंपरा में जिस समय आप मसनवी, देखिएगा अगर शुक्ल जी की बात करें, उन्होंने कहा जिस समय आप मसनवी शैली की बात कर रहे हैं, तो आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा उसके पहले से अगर देखा जाए तो ग्रंथ लिखे जा रहे थे। आप मसनवी शैली से आप प्रारंभ मान रहे हैं तो ये आपकी बात गलत है। उन्होंने क्या है, सूफी काव्य भारतीय परंपरा में से बहुत पहले से है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हम लोग आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 3 हो जाएगा, कबीर दास जी जिस जोश के साथ, उन्होंने पॉइंट नंबर 3 का है, कबीर दास जी जिस जोश के साथ हिंदू धर्म की कुरीतियों का मतलब होता है बुराइयां। ठीक है, कुरीतियों का खंडन करते हैं, उसी जोश के साथ मुस्लिम का भी खंडन करते हैं, उसी जोश के साथ इस्लाम का खंडन करते हैं। इस्लाम का खंडन करते हैं। अब आपको एक पॉइंट इंपॉर्टेंट करके लिखना है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन्होंने कबीर दास जी को वाणी का डिक्टेटर डिक्टेटर कहा। ठीक है, इसके अलावा लास्ट पॉइंट हो जाएगा, पॉइंट नंबर 4 हो जाएगा, इसके बाद ये समाप्त हो जाएगा। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में, आपने शुक्ल जी के वीर गाथा काल को आदिकाल कहकर पुकारा है। देखिएगा ये क्वेश्चन कई बार, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अगर आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और टीजीटी पीजीटी में भी ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अदर एग्जाम की बात करो तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि वीरगाथा काल को आदिकाल किसने कहा है। तो आदिकाल किसने कहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा, एचपीडी ने कहा है। ठीक है साथियों, अब हम लोग बात करने वाले हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी की। ठीक है, किनकी बात करें, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। अब हम लोग बात करने वाले हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा की। डॉक्टर राम कुमार वर्मा की, देखिए डॉक्टर राम कुमार वर्मा का इतिहास की बात करें तो ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाता, पर थोड़ा उनसे जुड़ी जानकारी है जो इम्पोर्टेंट है, हम उनको बताते। तो इन्होंने किस प्रकार का अगर देखा जाए इतिहास लिखा, तो इन्होंने आलोचनात्मक इतिहास लिखा है। किसने लिखा है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने लिखा है। तो अगर सर्वप्रथम अगर इनकी हम पुस्तक की बात करें कि पुस्तक पहला पॉइंट में लिख लीजिएगा, पुस्तक इनकी जो हो जाएगी उस पुस्तक का नाम है, एक मिनट साथियों, पुस्तक
अगर हम पुस्तक की बात करें, इनकी जो पुस्तक का नाम है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, क्या हो जाएगा? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। अगर हम इस पुस्तक की अगर प्रकाशन की बात करें कि प्रकाशन कब हुआ था, अगर हम प्रकाशन की बात करें तो इस पुस्तक का जो प्रकाशन हुआ था वो हुआ था 1938 को। ठीक है। पॉइंट नंबर 2 लिखिएगा, आपने केवल भक्ति काल, इन्होंने क्या किया, इन्होंने केवल भक्ति काल तक का इतिहास बताया है। आपने केवल भक्ति काल तक का इतिहास लिखा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा अगर बात करें डॉक्टर रामकुमार वर्मा की, तो इन्होंने संपूर्ण इतिहास को, जो संपूर्ण इतिहास है हिंदी साहित्य को, उसको 7 प्रकरणों में बांटा है। कितने में? 7 प्रकरणों में विभाजित किया है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। पॉइंट नंबर 3 हो जाएगा, संपूर्ण इतिहास को 7 प्रकरणों में विभाजित किया है। विभाजित किया है। ठीक है। अब जैसे 7 कौन कौन से हैं? पहला हो जाएगा आपका संधि काल, संधि काल। अगर दूसरे की बात करें, दूसरा हो जाएगा चारण काल। इन्होंने क्या किया था, इन दोनों के लिए इन्होंने आदिकाल का प्रयोग किया था। आदिकाल का प्रयोग किया था और आदिकाल को 2 भागों में बांट दिया था, पहला संधि काल में और दूसरा चारण काल में। अगर तीसरे की हम बात करें तो तीसरा हो जाएगा भक्ति काल की अनुक्रमणिका, भक्ति काल की अनुक्रमणिका। चौथे नंबर की अगर हम बात करें तो चौथा हो जाएगा भक्ति काल। क्या हो जाएगा? भक्ति काल। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, हम लोग आगे बढ़ते हैं। 5वां हो जाएगा आपका प्रेम काव्य। क्या हो जाएगा? प्रेम काव्य। 6वां हो जाएगा आपका राम काव्य और 7वां हो जाएगा आपका कृष्ण काव्य। तो टोटल देखा जाए तो इन्होंने पूरे हिंदी साहित्य के इतिहास को 7 प्रकरणों में विभाजित किया। किसने किया है? रामकुमार वर्मा ने किया है। इसके अलावा ठीक है, आज के लिए इतना ही। जितने भी साथी हमारे चैनल से नए जुड़े, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको कहीं पर भी डाउट लगे ना, आप लोग कमेंट कर दिया करें। ठीक है, उस कमेंट को हम लोग देख कर तो आपका जो भी निर्णय है या फिर सॉल्यूशन, जो भी प्रॉब्लम आ रही है आप लोगों को, उसको हम सॉल्यूशन को करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है साथियों, अभी के लिए इतना ही। जितने भी साथी हमारे चैनल से नए जुड़े, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा शेयर भी कर दीजिए, जिससे और भी नए साथी हमारे चैनल के साथ जुड़ सकें।